हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आर्गुमेंट पढ़ा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट पढ़ा और साथ ही साथ पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किए और किस तरीके से हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालते हैं, स्मॉल आर्गुमेंट, कैपिटल आर्गुमेंट, बोथ इन सारी चीज़ों को देखा। और बाकी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, चारों क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट कैसे फाइंड करते हैं इसे भी हमने देखा। आज उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट, हमारा जो टॉपिक है वो है आर्गुमेंट। क्वेश्चंस रिलेटेड टू आर्गुमेंट। पहला एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस ऑफ आयोटा। अब इसका आर्गुमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? 1 प्लस ऑफ आयोटा। अब इसका आर्गुमेंट फाइंड करना है। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमारा किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 भी हमारा पॉजिटिव है एंड आयोटा भी हमारा पॉजिटिव है। दैट मीन्स ये हमारा किससे बिलोंग कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट से। हम लिख देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हमने लास्ट क्लास में देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर रहे तो हमें आर्गुमेंट किस तरीके से फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, मेनली अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे तो हम डायरेक्ट लिखते हैं टेन इनवर्स y बाई एक्स। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जा रहा है, y का वैल्यू 1 है एंड जो x का वैल्यू है वो भी 1 है। तो हम इसे लिखते हैं टेन इनवर्स 1 बाई 1, दैट इज 10 1। अब हम देखते हैं कि 1 हमारा कहाँ पे आता है। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 4। नो, अब हम इसी के स्मॉल आर्गूमेंट लिखते हैं। स्मॉल आर्गूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हमारा जो है उसे लेते हैं प्लस 2n पाई और हमारा n जो है इंटीजर से बिलोंग करता है। अगर हम जब स्मॉल आर्गूमेंट लिखते हैं तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, इनफाइनाइट वैल्यूड फंक्शन को। यानी जो हमारा फंक्शन का वैल्यू आएगा वो इनफाइनाइट वैल्यू फंक्शन के रूप में होगा। और अगर हम कैपिटल आर्गूमेंट लिखते हैं तो हम उससे प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड करते हैं। मेनली हम लोग को एग्जाम में प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड करने के लिए दिया जाता है, यहीं तक सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, आर्गूमेंट ऑफ 1 माइनस ऑफ आयोटा। अब हम इसे चेक करते हैं कि ये हमारा किस क्वाड्रेंट में है। ये तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट अभी नहीं बोलेंगे। 1 हमारा पॉजिटिव है और हमारा -1, यहाँ पे -1 है जो नेगेटिव है। तो इससे अब हम चेक करेंगे कि हमारा x का वैल्यू पॉजिटिव और y का वैल्यू नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में जाता है। तो ये हमारा आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा x पॉजिटिव रहता है एंड y नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या हो जाता है, टेन इनवर्स। इसमें भी हमारा सेम जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है वैसा ही
सॉरी जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है वैसा ही हमारा क्या हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में ही। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, यही हमारा होता है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो टेन इनवर्स वाई हमारे पास क्या है -1 है और एक्स हमारे पास क्या है 1 है। तब हम इसे लिखते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ -1। अब इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, टेन 1 का वैल्यू π/4 होता है, तो यहाँ टेन इनवर्स -π/4 दिया हुआ है। दैट मीन्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का π/4। अब हम इसका स्मॉल आर्गुमेंट फाइंड करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा -π/4 प्लस 2n पाई, सेम n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम देखते हैं स्मॉल आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -1 प्लस आयोटा है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा ये किस क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारा जो हो जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट से, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है एंड वाई पॉजिटिव। तो इसका हमारा जो आर्गुमेंट फाइंड करने का है, हमने देखा था कल कि अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू हमारा आए तो हम उसे लिखेंगे पाई प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। अब इसी में हम अपना वैल्यू पुट करते हैं, तो पाई प्लस टेन इनवर्स वाई हमारा पॉजिटिव है एंड एक्स हमारा क्या है नेगेटिव -1। तो सेम ये हमारे पास क्या हो जाएगा पाई माइनस ऑफ π/4, दैट इज क्या हो जाएगा 4π - π, दैट इज 3π/4। स्मॉल आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस आयोटा का क्या हो जाएगा 3π/4 प्लस ऑफ 2n पाई और n क्या हो गया इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पे नेगेटिव कर देते हैं, दैट मीन्स ये क्या हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसे फाइंड करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या हो जाएगा माइनस का पाई प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। वैल्यू पुट करते हैं -पाई प्लस टेन इनवर्स -1 इसे लिखेंगे -पाई प्लस π/4। तो ये हमारे पास हो जाएगा -4π प्लस पाई, दैट इज माइनस ऑफ 3π/4। और जब इसका स्मॉल आर्गुमेंट लिखेंगे, स्मॉल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा -1 माइनस आयोटा का माइनस ऑफ 3π/4 प्लस 2n पाई, एंड n हमारा कहाँ से बिलोंग करता है इंटीजर से। तो ये हमने बेसिक कुछ क्वेश्चंस बताया आर्गुमेंट फाइंड करने का। इसी से रिलेटेड हम कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे। नाउ एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें क्या प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करना है। ये हमने बेसिक क्वेश्चन बताया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 2 प्लस आयोटा एंड 4 आयोटा प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ आयोटा का स्क्वायर। इसका हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताना है ना। अब हम इसे इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन नंबर ए टेन इनवर्स
2, बी क्या है टेन इनवर्स माइनस का टेन इनवर्स 1/2, सी टेन इनवर्स -2 एंड डी क्या हो जा रहा है टेन इनवर्स 1/e। तब हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 प्लस आयटा डिवाइड 2 4 आयटा प्लस 1 प्लस आयटा का स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 2 प्लस आयटा 4 आयटा प्लस 1 प्लस अब 2 आयटा माइनस अब 1, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा। 2 प्लस 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। 2 प्लस आयटा बाय 6 आयटा, इसे हम लिख सकते हैं 1/3 आयोटा प्लस ऑफ 1/6। इसे चेंज करेंगे 1/6 माइनस ऑफ 1/3 आयोटा। हाँ, अब हम इसका आर्गुमेंट फाइंड करेंगे। तो ये हमारा जो पूरा फॉर्म है, ये हमारा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब हम इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करेंगे। तो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू टेन इनवर्स y बाई एक्स। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं। टेन इनवर्स हमारा y का क्या वैल्यू है -1/3 एंड x का 1/6। इसे जब कैंसिल आउट करेंगे 3 है 2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स -2, टेन इनवर्स -2। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, टेन इनवर्स -2। इसी तरीके से हम और भी कुछ क्वेश्चंस आर्गुमेंट के फाइंड करेंगे। आप लोग ट्राई कीजिएगा, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया है उसे भी ट्राई कीजिएगा, और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड जो भी अदर क्वेश्चंस हैं आर्गुमेंट के, वो भी आप क्वेश्चन बैंक में देखिएगा और उन्हें ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, डी मॉरिबर्स थ्योरम करेंगे एंड आर्गुमेंट प्रिंसिपल्स के जो भी प्रॉपर्टीज़ है उन्हें डिस्कस करेंगे एंड nth रूट ऑफ आर्गुमेंट करेंगे, सॉरी nth प्रिंसिपल nth रूट निकालेंगे एंड हम स्टार्ट करेंगे फिर हमारा पावर सीरीज। कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। डी मॉरिबर्स थ्योरम के बाद हम कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे और फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड साइन एंड कोसाइन फंक्शन। आज का ये क्लास अगर आप सभी को पसंद आया हो, अगर अच्छी तरीके से समझ में आया हो सारी चीज़ें, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।